हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि बेनिफिशियल रहेगी आपके कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, लाइक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स, क्लर्क्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो गाइस, आप इस वीडियोस के थ्रू इन एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा डीपली इस चीज को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ कह नहीं सकते कि वो कौन से सेक्शन से कैसा क्वेश्चंस पूछ लेगा, राइट। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, राइट। एंड हर एक लेक्चर्स की आपको पीडीएफ जो है वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इट इज बेसिक इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर सिस्टम में होता क्या क्या है एंड वो कैसे काम करता है, राइट। तो पहली जो चीज है कि कंप्यूटर है क्या बेसिकली। तो कंप्यूटर जो है गाइज वो है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसके अंदर जो यूज की गई होती हैं चीजें उस वो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैं। लाइक कौन कौन सी चीजें यूज की गई हैं इसमें? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, राइट। जो हमारा मदरबोर्ड है, राइट, इसके अंदर जो एक चीज पाई जाती है जिसको बोला जाता है मदरबोर्ड। ये आप सभी को पता होगा होता क्या है बेसिकली, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ग्रीन कलर में आपके पास बोर्ड रहेगा जिसके ऊपर एम्बेडेड रहेंगी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, राइट। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आईसीज होती हैं, राइट। इसमें आपके रजिस्टर्स होंगे, इसी में आपके कैपेसिटर्स होंगे, इसी में आपकी बसेस भी रहेंगी, राइट। प्रोसेसर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड रहेंगे आपके, राइट। तो ये तो हो गया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जाता है। अब आगे ये करता क्या क्या है बेसिकली काम। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, उसको इनपुट करने के लिए बेसिकली, एंड उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं एंड हम उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस की आउटपुट को गैदर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। ये आपको लग गया पता कि कंप्यूटर है क्या एंड क्यों यूज किया जाता है। तो बेसिकली आपकी जो डेफिनेशन बनती है कंप्यूटर की वो यही है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट डेटा और इंस्ट्रक्शंस टू गेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, राइट। तो कुछ ऐसी आपकी डेफिनेशन जो है वो बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। सेकेंडली, जो कंप्यूटर्स है इसमें गाइज एक और चीज भी है कि हर एक वर्ड जो है, राइट, यहाँ पे ये 8 वर्ड से मिलके बना है। COMPUTER। तो एग्जामिनर जो है कई बार आपसे पूछ लेगा कि O स्टैंड्स फॉर व्हाट, M स्टैंड्स फॉर व्हाट इन कंप्यूटर, राइट। तो ये भी आपको इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो इसकी जो आपकी फुल फॉर्म बन रही है वो है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, राइट। तो यहाँ पे आपको हर एक वर्ड का जो है वो किसके लिए यूज किया गया है तो वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपको देखना है इसमें डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन हम क्यों इसमें यूज कर रहे हैं बेसिकली, देखिए, जो भी चीज इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस कौन से हो गए जिनसे आप इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, लाइक कीबोर्ड, लाइक माउस, राइट, माइक्रोफोन्स, राइट। तो ये जो चीजें होगी ये होगी आपकी इनपुट डिवाइसेस। अब इनके थ्रू जो भी चीज आप एंटर करेंगे उसको बोला जाता है डेटा, एंड इसी को बोला जाता है आपकी इंस्ट्रक्शंस, राइट। ये जब आप दोगे, राइट, तो इसके ऊपर प्रोसेसिंग कौन करेगा गाइस? इसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है ये चीज, ये जो आपको डिब्बा सा दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो जितना भी प्रोसेसिंग का काम होएगा वो करेगा ये, इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं इसको आप, राइट। उसके बाद जो आपको एज आउटपुट मिलती है आपके आउटपुट डिवाइसेस पे, दैट इज स्क्रीन, मॉनिटर, राइट, स्पीकर्स के थ्रू मिल सकती है आपको, राइट। तो ये जो मिलेगी आपको उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। अब ये कैसे, आप कैसे बोल सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन क्या डाटा है?
डाटा जो है वो आपको दिखेगा पर आपको समझ नहीं आएगी कि ये चीज क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा जो है वो है 2+3, राइट, ये डाटा है, बट ये है क्या आपको ये नहीं पता है। बट इसकी जो इंफॉर्मेशन ये आप मिलेगी आपको वो ऐसी मिलेगी 2+3=5, राइट, ये आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो की चीज आपको समझ आ रही है, राइट, वो आपको मिल जाएगी एज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। एंड डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। उसके बाद देखिए ये हमने जो किया अभी, डेटा और इंस्ट्रक्शन, आगे क्या है? प्रोसेसिंग, इनको प्रोसेस करेंगे, एंड उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन, राइट। तो इसको बोला जाता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, राइट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, राइट। तो ये 4 चीजें तो आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी अभी तक, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है। लाइक क्या चीज है वो? इनपुट करेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, एंड इस चीज को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या क्या है बेसिकली? इनपुट में क्या है? इनपुट क्या है? एक प्रोसेस है डाटा को एंटर करने का या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने का, किसमें? कंप्यूटर में, राइट। और जो डिवाइस इसमें यूज किए जाते हैं उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस, राइट। उसके बाद क्या है गाइस? उसके बाद आ जाएगा आपके पास स्टोर। स्टोर में क्या है? जो भी इनपुट या इंफॉर्मेशन एज इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, राइट, वो जो भी चीजें हैं वो जहां पे सेव रहेंगी, जिस मेमोरी में सेव रहेंगी, राइट, तो उसको बोला जाता है स्टोर करना, राइट। वो करेगा कहाँ पे? होगा तो कंप्यूटर में ही, राइट, पर वो डिफरेंट कंपोनेंट है, राइट, उसको बोला जाता है मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट। तो जो डिवाइसेस यूज होंगे इसमें वो क्या होंगे? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कैसे? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर्स, राइट। तो ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होगा? डिफरेंट अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो डेटा पे परफॉर्म किए जाते हैं ताकि उसको कन्वर्ट किया जा सके इंफॉर्मेशन में, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये कौन परफॉर्म करता है? ये करता है ALU, जो कि आपकी कहाँ पे पाई जाती है? CPU के अंदर एक यूनिट है, राइट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसको हम डिटेल में करेंगे आगे, राइट। तो ये जो है ये परफॉर्म करेगा प्रोसेसिंग। मेन प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो ALU ही परफॉर्म करता है, राइट। जो कंट्रोल यूनिट है वो बस डायरेक्शंस देता है, वो इसको डायरेक्ट करेगा कि कहाँ कहाँ पे जाके तुमने प्रोसेस करना है। इतना समझ आ गया आपको? उसके बाद आउटपुट। प्रोसेस कर लिया, अब आउटपुट भी तो चाहिए हमें, तो आउटपुट क्या करेगा? ये एक प्रोसेस है बेसिकली प्रोड्यूस करने का यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट, यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट ऑफ द यूजर। जो भी डेटा आपने दिया होगा या इंस्ट्रक्शंस आपने दी होंगी उनको जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स की फॉर्म में जो जिस प्रोसेस के थ्रू आपको दिखाया जाता है, राइट, उसको बोला जाता है आउटपुट। एंड जो डिवाइसेस इसमें यूज होंगे उसको क्या बोला जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस, राइट। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, राइट, ऐसे कुछ डिवाइसेस। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल वही ये काम जो है वो करेगा आपका कंट्रोल यूनिट, राइट। इसमें क्या है बेसिकली कि हर एक पार्ट का इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस है ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे फ्लो करेंगी, वो चीज जो देखता है वो देखता है क्या? कौन? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल का मीनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द मैनर ऑफ सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, राइट। तो वो बेसिकली ये जो है ये एज सुपरवाइजर काम कर रहा है आपका, सुपरवाइजर की तरह ये काम करेगा आपका इन चारों को मैनेज करने के लिए। इतना भी आपको समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्या है? कुछ कंप्यूटर की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे ये देखिए ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम भी दिया गया है यहाँ पे कंप्यूटर का, राइट। इसमें देखिए यहाँ पे आपको इनपुट दी गई है, तो डाटा जो है वो एज इनपुट जा रहा है, राइट, एंड ये जा रहा है सीधा आपका मेन मेमोरी के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, राइट। उसके बाद इस पे आपका प्रोसेसिंग हो रही है, राइट, यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, एंड यही जो प्रोसेसिंग होने के बाद है ये आपका स्टोर हो रहा है मेन मेमोरी में। अगेन मेन मेमोरी में से अगर ये कुछ ज्यादा देर के लिए रहने वाला है तो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट, में आप स्टोर करके रख सकते हैं, फिर वहां से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद ये जो है एज आउटपुट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन योर आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर्स, राइट।
एंड इस सब को जो मैनेज करने वाली चीज है वो आपकी सीपीयू में ही है, जिसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। इतना आपको समझ आ गया? ये देखिए, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल दिया गया ना डॉटेड लाइंस में, ये चीज। तो 4 मेजर यूनिट्स दी गई हैं आपको कंप्यूटर्स की। वो कौन कौन सी हैं? पहली है इनपुट यूनिट, सेकंड इज आउटपुट यूनिट, थर्ड वन इज स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। तो ये यहाँ पे ही आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ कहाँ पे आपकी प्रेजेंट रहेंगी ये। देखिए, दिस पार्ट इज नोन एज इनपुट यूनिट और इसको बोला जाता है आउटपुट यूनिट। ये जो पार्ट है इतना सा, ये आपका स्टोरेज यूनिट है, राइट। इसका कुछ पोर्शन जो है वो आपका डील करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही, राइट। एंड बेसिकली जो सीपीयू है वो आपका ये पार्ट है, ये देखो, राइट। तो ये 4 यूनिट्स को मिला के आपका एक कंप्यूटर बनता है, राइट। इतना आपको समझ आ गया। अब एक एक को हम जो है वो ध्यान से डिस्कस करते हैं। पहली आ जाती है आपकी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या क्या काम है? बेसिकली ये 3 मेजर काम कर रही है। कौन कौन से काम है गाइस वो? पहली क्या है, ये एक्सेप्ट्स या रीड करेगी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को। किससे? आउटसाइड वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया मींस टू से यूजर, राइट। यूजर जो है उससे जो है ये डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ क्या? हम टाइप कर रहे हैं कुछ, तो वो एक इंफॉर्मेशन, वो एक इंस्ट्रक्शन जा रही है, राइट। हम क्लिक कर रहे हैं माउस के थ्रू, तो वो एक इंफॉर्मेशन जा रही है या इंस्ट्रक्शन जा रही है, सॉरी, राइट। उसके बाद माइक में बोल के कमांड दे रहे हैं, जैसे कि आजकल हो रहा है ये आपका अलेक्सा यूज करते हैं लोग, राइट। उसमें माइक के थ्रू हम बोल के कमांड्स दे रहे हैं उसको, राइट। तो वो क्या है? बेसिकली वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम, ये वो एक डेटा दे रहे हैं, राइट, सिस्टम को। तो ये पहला काम इसका ये आ गया। दूसरा काम जो है, देखिए कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश, हिंदी, ये सब लैंग्वेज नहीं समझता, राइट। कंप्यूटर जो है वो समझता क्या है? बेसिकली कोड ऑफ 0 1 1 0 1, कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी हर एक, उसके लिए हर एक वर्ड के लिए कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स आपको दी गई होंगी। इवन अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक ऐसी लंबी स्ट्रिंग आपको दी गई होगी 0 और 1 की, राइट। तो वो क्या है बेसिकली कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं कि जैसे हमने की दबाई एक ए की प्रेस की मैंने कीबोर्ड पे, राइट। तो पहले तो इसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, बाय इनपुट यूनिट। बाद में क्या किया? इस ए को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको बाइनरी फॉर्मेट बोला जाता है, राइट। वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट है, राइट। उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया इसने। आफ्टर दैट ये जो कोड होता है ये इनके ही रजिस्टर्स में स्टोर हो जाता है। हर एक डिवाइस के अंदर कुछ ऐसे रजिस्टर्स गिवन होते हैं जहां पे क्विकली एक्सेसिबल जो चीजें हैं वो जो है वहां पे स्टोर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा कि ये प्रिंटर्स होते हैं, राइट। प्रिंटर्स में क्या है कि कई बार आप कमांड देते हैं तो वो फंस जाती है, उसके बाद आप और कमांड, तो वो एक क्यू में लग जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। फिर एकदम से वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, बट क्या है कि आपको बार बार वो कमांड नहीं देनी पड़ेगी, वो एक ही बारी में फिर जब वो फ्लो में आएगा तो वो कर देगा पूरा काम, राइट। वो क्या है बेसिकली कि वो जो है वो उसके रजिस्टर्स में ऑटोमेटिकली स्टोर हो चुकी है, राइट। उसके बाद क्या है कि ये जो भी कन्वर्टेड चीज होगी, राइट, 0 और 1 की फॉर्म में जो हमने कन्वर्ट किया ए को, उसको जो है वो फर्दर सप्लाई कर देगा कंप्यूटर को जब उसको नीड होएगी। ये 3 काम जो है वो करती है कौन? आपकी इनपुट यूनिट। इतना आपको पता लग गया। बाकी जो डिवाइसेस यूज होते हैं इसमें उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड आ गया, आपका माउस आ गया, जॉयस्टिक्स आ गई, माइक आ गया, राइट, बारकोड रीडर आ गया, स्टाइलस आ गया, पेन, जो कि मैं भी अभी यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, राइट। देन वेब कैम यूज करते हैं हम लोग, टच पैड यूज करते हैं, टच स्क्रीन्स को यूज करते हैं, राइट। उसके बाद फिंगरप्रिंट रीडर्स को यूज करते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, राइट। पर होता क्या है, इन सब से इनपुट ही देते हैं हम। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिनको हम डिटेल में करेंगे जब हम इनपुट डिवाइसेस करेंगे, राइट। तो अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि इनपुट यूनिट का जो है वो मेजर 3 काम है, वो ये 3 काम करती है, राइट। नेक्स्ट वन इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट भी आपके 3 मेजर काम करेगी। ये क्या करेगी? देखिए, इनपुट में क्या किया हमने, इनपुट में हमने जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज के किसी अल्फाबेट को हमने कन्वर्ट किया 0 और 1 वाली फॉर्म में, राइट। उसके बाद जो है इस पे होएगी प्रोसेसिंग, राइट। उसके बाद जो है ये आके अब ये प्रोसेस करके जो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है वो भी तो 0 और 1 की फॉर्म में ही करेगा।
अब इसको दोबारा से आपकी रीडेबल फॉर्म में ही तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या है, इंग्लिश, राइट। तो पहला काम क्या ये करेगा, एक्सेप्ट करेगा रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। उसके बाद जो 0 एंड 1 वाला कोड होगा उसको कन्वर्ट करेगा हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी जिस लैंग्वेज में आपने उसको इनपुट दी होगी उस टाइम पे, राइट। आफ्टर दैट ये सप्लाई करता है यही कन्वर्टेड जो रिजल्ट्स हैं वो किसको, आउटसाइड वर्ल्ड को। में बेसिकली 3 सी मेजर छोटी सी टास्क हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। पहले क्या किया है इसने, जो इनपुट यूनिट कर रही है उसका रिवर्स ये कर रहा है आउटपुट करने के लिए, ठीक है। पहले इसने एक्सेप्ट किया जो भी वहां पे प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस हुए, राइट। उसके बाद उसको इसने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश और हिंदी में, मतलब उसको मशीन कोड को इसने कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। एंड आफ्टर दैट जो भी रिजल्ट्स फॉर्म हुए जो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो कन्वर्टेड रिजल्ट जो हैं वो आपको एज थ्रू आपके आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आप तक पहुंचाने का काम भी यही यूनिट कर रही है। अब वो जो डिवाइसेस यूज होते हैं उन डिवाइसेस को बोले जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जैसे वेब कैम्स, देन आपके ये माइक्रोफोन्स, राइट। उसके बाद मॉनिटर्स आ गए, यहाँ पे स्पीकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, राइट, हेडफोन्स हैं, ये कुछ चीजें हैं। तो इनके थ्रू आपको डिफरेंट फॉर्म्स में आउटपुट जो है वो मिलती रहती है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का बेसिकली काम क्या है, टू स्टोर द डाटा, राइट। अब इसके लिए भी डिफरेंट डिवाइसेस यूज होंगे ही, राइट, पर इसका काम क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये स्टोर करती है कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल ये डाटा या इंस्ट्रक्शंस, राइट, जो इनपुट यूनिट के थ्रू आए आपके पास पहुंचे होंगे, राइट। तो वो जो चीजें हैं वो भी स्टोर होंगी, वो स्टोर करता है कौन, स्टोरेज यूनिट। इमीडिएट रिजल्ट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होंगे, स्टोरेज यूनिट्स। फाइनल रिजल्ट्स जो इनपुट आपकी प्रोसेस होके आउटपुट, जो डाटा प्रोसेस होके आपका इंफॉर्मेशन में बदल गया होगा, राइट, वो जो चीज कहाँ पे स्टोर होगी, वो भी आपकी स्टोर होगी स्टोरेज यूनिट के थ्रू, राइट। तो ये तीन चीजें स्टोर तो कर देगा आपके स्टोरेज यूनिट। उसके बाद क्या है कि ये भी 2 टाइप की होती है आपकी, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज, राइट। और पहले क्या है, इसमें कुछ डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरेज डिवाइसेस में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आ जाती है, रीड ओनली मेमोरी, सीडी डीवीडी रीडर्स, राइट, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स, टेप्स आती थी पहले, राइट, ये मैग्नेटिक टेप्स। तो इनको भी जो है हम वो करेंगे जब हम करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। अब देखते हैं कि ये 2 टाइप की स्टोरेज क्या क्या है। देखिए पहले क्या है, प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में क्या है, इस स्टोरेज को जो है वो आपका मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। और क्योंकि ये जो स्टोरेज है आपकी वो इमीडिएट एक्सेस के लिए बनाई गई थी। इमीडिएट एक्सेस मीन्स टू से, जैसे मेरे को अभी, जैसे आपने कुछ भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, राइट, और आपने क्या किया, अभी एक वेब पेज खोला था learnerslocker.com, राइट, और आपने वो कर दिया बंद, राइट। पर उसके बाद क्या, जब भी आपने वो ब्राउजर अपना ओपन किया उसके बाद आप उसमें लिखने लगे तो उसमें आपने एल ही लिखा, तो आपको जो प्रीवियसली ओपन चीज थी वो क्या था, लर्नर्स लॉकर। एल से आपने खोला क्या था, learnerslocker.com। तो वही आपको डिस्प्ले हो जाएगी और वो इमीडिएटली आप उसको वहां से उठा सकते हैं। बेसिकली इस चीज को बोलते हैं कुकीज, राइट। तो ये जो चीजें यहाँ होंगी तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर में ही आपकी सेव ना, राइट। तो ये कहाँ पे सेव रहती हैं आपकी, ये प्राइमरी स्टोरेज में। तो ये जो चीजें हैं जैसे इसको बोला जाता है इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, एंड इसको बोला जाता है इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज, राइट। अब ये भी जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर आ जाती हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन्स कि कंप्यूटर की पावर टर्न ऑफ हुई तो इनकी पावर भी टर्न ऑफ होगी, राइट। मतलब कि ये खुद भी ब्लैंक होगी, मतलब कि जो भी डाटा होगा इसके अंदर वो सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा, राइट। ये होल्ड नहीं कर पाएगा डाटा को जब सिस्टम की पावर ऑफ हो जाएगी। नॉन वोलेटाइल इसका उल्टा, कि अगर सिस्टम की पावर ऑफ हो जाती है, राइट, तो जो मेमोरी के अंदर डाटा है वो रहेगा, जब हम ऑन करेंगे तो हम उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे वॉलेटाइल के केस में हम उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉश आउट हो चुका है, राइट। इसको हम डिटेल में करने वाले हैं जब हम स्टोरेज डिवाइसेस करेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट रहेगा आपका वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल का। अब प्राइमरी मेमोरीज में क्या होता है कि जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट से, राइट। क्योंकि बेसिकली जो प्राइमरी स्टोरेज है यही आपका पार्ट रहती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, राइट। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो नहीं रहेगी, राइट।
वो तो आपकी हार्ड डिस्क एंड अदर जो डिवाइसेस हैं वो रह गए ना। इसमें आपके मेन दो ही चीज़ें आएंगी, रैम एंड रोम, जो आपकी प्री डिफाइंड मेमोरी बोल सकते हैं आपकी सिस्टम की, राइट। इट कैन होल्ड डाटा इंफॉर्मेशन करंटली बीइंग यूज्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन आपकी करंटली यूज में है उसको ये चीज होल्ड करके रखती है, कौन? प्राइमरी यूनिट। और इसके अंदर देखिएगा, इस अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये रैम है, कुछ ऐसी आपकी देखने को रैम मिलती है, राइट। ये रैम लगी है आपकी सिस्टम में, तो ये कनेक्टेड रहेगी कुछ ऐसी सेट ऑफ वायर से, ऐसे मदरबोर्ड के ऊपर ही कुछ सेट ऑफ वायर से कनेक्टेड रहेगी। तो ये जो चीजें कनेक्टेड होती हैं इसको बोला जाता है किसका? डेटा बस, राइट। तो किससे कनेक्टेड रहेंगी? ये डेटाबेस से। अब देखिए ये आपकी एक्सपेंसिव रहेंगी क्योंकि ये आईसी से बनी होती हैं, राइट। फास्टर होती हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारी इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसके ऊपर रहेंगे। स्मॉलर होती हैं, छोटी रहती हैं ये, राइट। और इनका जो साइज है और काफी ज्यादा एफिशिएंट होती हैं ये, राइट। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या है कि वहां पे आप स्टोर करके तो रख सकते हैं चीजों को, राइट, पर वो फास्ट नहीं रहती, इतना उनको एक्सेस करना फास्ट नहीं होता। बट इसकी बहुत ज्यादा फास्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी, राइट। तो ये तो कंपैरिजन हो गया आपका सेकेंडरी स्टोरेज के साथ, हमने इस चीज को कंपेयर किया कि एक्सपेंसिव है, फास्ट है, स्मॉलर है, राइट। जो भी नेक्स्ट चीज इज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को ही हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, इसको बैकअप मेमोरी भी बोला जाता है और इसको एडिशनल मेमोरी भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोल रहे हैं हम, बहुत से लोगों को तो समझ भी आ गया होगा। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है बेसिकली? देखिए ये जो चीजें हैं आप बैकअप यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में आप बहुत सारे अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जो कि आपको बाद में दोबारा से चाहिए, राइट। एज ए बैकअप यूज किया जाता है इसको, इसलिए इसको बैकअप मेमोरी बोला जाता है। एडिशनल मेमोरी क्या है? आपके सिस्टम के अंदर इनबिल्ट मेमोरी जो है वो पहले से रैम रोम आ रही है, राइट। रजिस्टर्स आ रहे हैं कैश मेमोरी, उसमें से ऑटोमेटिकली बन जाती है, राइट। तो जब आप एक हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव्स यूज करते हैं या मेमोरी कार्ड्स यूज करते हैं, फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं, सीडी ड्राइव यूज करते हैं, राइट, कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वो बेसिकली एज काउंट हो रही है एक आपकी एडिशनल मेमोरी, जिसमें आप चीजें जो है वो स्टोर करके रख रहे हैं, राइट। तो इसको एडिशनल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी की तरह यूज किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज व्हाट। तो ऑप्शंस में आपको चीजें दी गई होंगी तो वहां से आपको टिक करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप इजिली टिक कर सकते हो, राइट। जितनी भी ऑक्सिलरी मेमोरी हुई है, जितनी भी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी रहती है, वो सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल ही होती है, राइट। कि इसमें पावर का कोई रोल नहीं रहता। सिस्टम की पावर ऑफ हो जाएगी तो कोई चक्कर नहीं है, पर उसमें क्या है, आप उसको जब सिस्टम की पावर ऑन होएगी तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, राइट। डेटा कैंट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय, अब यहाँ पे प्रोसेसर जो है उस चीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। पहले क्या है कि इस स्टोरेज से पहले आपको प्राइमरी स्टोरेज में लेके आनी पड़ेंगी चीजें, उसके बाद ही प्रोसेसर जो है वो इस चीज को एक्सेस कर सकता है, राइट। यही यहाँ पे यही लिखा है, देखिए, इट नीड टू बी कॉपीड टू प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट देन एक्सेस बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। आफ्टर दैट डाटा कैन नॉट बी रिटेन्ड इन केस ऑफ पावर फेलियर। पावर फेलियर के बाद जो है वो डाटा जो है इसमें वॉश नहीं होता, वो रहता ही है इसमें, राइट। कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग इनपुट आउटपुट चैनल्स। इनपुट आउटपुट चैनल्स, अब इनपुट आउटपुट चैनल्स क्या है आपके बेसिकली? तो ये क्या है, पोर्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, राइट। हार्ड डिस्क है, ये आपका आ गया मदरबोर्ड, राइट। अब ये जो हार्ड डिस्क है ये इसके साथ कनेक्टेड कैसे रहेगी? क्योंकि इसकी अपनी एक वायर है, अपनी वायर है, एंड यहाँ पे इसका प्लग रहेगा कहीं ना कहीं, तो वहां पे जो है ये लगेगी। पर ये जो प्लग है यहाँ पे आपको टर्मिनल्स आपको गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे होगा इनपुट आउटपुट टर्मिनल, कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये उसके ऊपर जो है ये चीज लगाई गई होगी, एंड ये हार्ड डिस्क ये पार्ट नहीं है बेसिकली। तो ये जो चीज है दैट इज इनपुट आउटपुट चैनल्स, ऐसा। अगर यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर ही कुछ वायर्स ऐसे हैं तो ये दैट इज बसेस, एंड ये प्राइमरी मेमोरी कैसे एक्सेस की जाती है? बाय बसेस, राइट। एंड ये क्या चीज है? यहाँ पे चैनल्स है, इनपुट आउटपुट चैनल्स। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार कि सेकेंडरी मेमोरीज को, सेकेंडरी स्टोरेज को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो वो आप कर सकते हैं बाय इनपुट आउटपुट चैनल्स, राइट। अब देखिए कंपैरेटिवली प्राइमरी मेमोरी के ये जो आपकी स्टोरेज होती है ये होती क्या है? चीपर, ये सस्ती रहेगी। बहुत कम प्राइस में आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज देखने को मिल जाती है आजकल, राइट। तो स्लोअर रहेगी ये, राइट।
इसको एक्सेस करना बहुत स्लो है। आपने देखा होगा, आप लोग कभी हार्ड डिस्क को खोलते हैं तो वो ग्रीन सी लाइन ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है एंड नहीं खुल पाती वो बहुत टाइम तक। बहुत इरिटेटिंग चीज़ है वो, राइट। आफ्टर दैट लार्ज, वही बात है कि बहुत सस्ते में आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। इवन 7-8 हज़ार में आपको 2 to 3 TB हार्ड डिस्क आज प्रोवाइड कर दी जाती है, तो दैट इज़ बहुत ज़्यादा चीप है ये, राइट। तो ये भी हो गया सेकेंडरी स्टोरेज। आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेसिकली? अब देखिए, आपका जो हाथ है, राइट, हाथ जो है आपका, ये आपका आ गया आउटपुट के लिए, राइट। हाथ आ गया आपका आउटपुट के लिए, माउथ आ गया आपका आउटपुट के लिए, राइट। बट अगर बाहर की चीजें कुछ आ रही हैं तो वो स्किन क्या है, आपकी सेंसिंग ऑर्गन्स क्या है आपके, नोज, ईयर्स, राइट, स्किन, ये आपकी टंग, ये सारी चीजें क्या है, ये आप सेंस कर रहे हो ना आप, राइट। जब आपने सेंस की चीजें बाहर के वर्ड से, तो वो गई एज इनपुट कहाँ पे, आपके ब्रेन के पास। ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होएगी। अब आपको किसी ने पिन चुभा दिए टांग पे, राइट, तो वो जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस गई हैं आपके ब्रेन के पास, ब्रेन ने प्रोसेस किया है, राइट। अब वो वहां से इंस्ट्रक्शंस जाएंगे आपके राइट हैंड के पास, राइट, और आपका राइट हैंड जाएगा सीधे उसके लेफ्ट गाल के ऊपर, राइट। तो ये आउटपुट जो है आपकी राइट हैंड वाली, ये आपको मिली कहाँ से? आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, राइट। तो तब इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब देखिए, जितनी भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं, राइट, वो परफॉर्म करता कौन है? वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? वो होते हैं CPU के अंदर, राइट। जैसे ये स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, इमीडिएट रिजल्ट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं इसमें, राइट। देन कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स के ऑपरेशंस हैं वो भी ये कंट्रोल करता है, राइट। इसमें क्या है कि 3 चीजें हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यही 3 यूनिट, राइट, MU, CU एंड ALU, राइट। जिसमें से हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं स्टोरेज यूनिट, राइट। तो इसमें देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट क्या करती है बेसिकली। देखिए, कंट्रोल यूनिट आपको मैंने पहले भी बताया, ये काम करता है एज सुपरवाइजर। ये देखिए, ऑल्सो एक्ट एज सुपरवाइजर, राइट। काम क्या है बेसिकली इसका, कि इसने करना कुछ नहीं है, खुद ही ये कुछ नहीं करेगा, राइट। ये बेसिकली चेक रखेगा एंड ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि हाँ, तू इससे कम्युनिकेट कर, तू वहां पे कम्युनिकेट कर, तू ऐसा काम कर एंड तू ऐसा काम कर, कुछ ऐसा, राइट। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बट डजंट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग। यही मीनिंग है, खुद कुछ नहीं करेगा, बाकियों से काम करवाएगा, उनको डायरेक्शंस देगा, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड द ट्रांसफर ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स, राइट। अब जिस बंदे ने काम किया, राइट, उसकी आउटपुट जो है वो दूसरे इंसान तक, वो दूसरे कंपोनेंट तक भी कौन पहुंचाता है? यही काम वो कर रहा है। मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। सारी यूनिट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेट सेट कर रहा है, वो कौन सेट कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है। किसमें? एक कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करता है कंट्रोल यूनिट, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपको ये तो मैंने बता दिया कि ये एक्ट करता है सुपरवाइजर, राइट। अब इसमें देखिए कुछ फ्लैग्स यूज किए गए होते हैं, क्लॉक्स यूज की गई होती हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स यूज किए गए होते हैं, राइट। क्लॉक सिग्नल विद CPU, तो ये कंट्रोल बस पे जो है अपने सिग्नल्स को भेजता है बेसिकली, राइट। अब इतना डीप में हम नहीं घुसेंगे क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा, तो जिससे आपका टाइम भी खराब होएगा एंड इवन आपको समझ भी इतना नहीं आ पाएगा उस चीज का। तो हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जितना जितना आपको जरूरत है उतना उतना ही मैं बता पाऊंगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, देखिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है इसको CPU का। क्यों बोला जाता है इसको फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक? क्योंकि जितनी भी लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, जो बेसिकली प्रोसेसिंग हो रही है ना कंप्यूटर में, वो कर यही रहा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, राइट। बाकी जो है वो तो इंस्ट्रक्शंस देने के, इंस्ट्रक्शंस लेने के, राइट, स्टोर करने के, कुछ लोग उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, पर जो मेन काम जो कर रहा है वो कर रहा कौन है? आपका ALU। यही जो है वो प्रोसेसिंग का मेन काम कर रहा है, राइट। ALU loads data from input registers and CU tells the ALU that which operation is to be performed
on the data and then ALU store its result into an आउटपुट रजिस्टर। वही बात है, देखिए ALU लोड करता है इनपुट रजिस्टर से डाटा को, फिर कंट्रोल यूनिट जो है वो उसको बताएगी कि क्या काम करना है, राइट। उसके बाद ALU जो है वो जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट रजिस्टर में स्टोर कर देगा चुपचाप। बस इतना सा काम है ALU का, और CU जो है वो उसको गाइड कर रहा है, राइट। देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 सब सेक्शंस मिलते हैं ALU के अंदर। वो क्या चीजें हैं, पहला सेक्शन है आपका अर्थमेटिक सेक्शन एंड दूसरा क्या है, लॉजिकल सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन में आपके जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक ऑपरेशंस आपके पास कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, राइट। ये परफॉर्म होंगे आपके डाटा के ऊपर, तो ये अर्थमेटिक सेक्शन में होंगे, राइट। लॉजिकल सेक्शन में क्या है, लॉजिकल सेक्शन में आपके कुछ रिलेशंस होंगे, जैसे कंपैरिजन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेसर देन, ग्रेटर देन, राइट। आफ्टर दैट ये एंड, नॉट, और ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस। तो ये वाले जो ऑपरेशंस हैं ये कहाँ पे होंगे, आपके लॉजिक्स में, राइट। तो ये ALU परफॉर्म करेगा, राइट। तो इसमें भी कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे ये देखिए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो CPU का किसको बोला जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे, तो आपको ये चीजें ध्यान में रख के करनी है। चलिए आगे गाइस, देखिए ये यहाँ से भी कई बार आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको पता चल गई होगी कि कंप्यूटर्स करता क्या क्या है, राइट। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कंप्यूटर से, आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं अभी तक, तो ये चीजें आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है करना, राइट। कि जैसे देखिए स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड जो है अभी ह्यूमन से ज्यादा ही रहेगी, आपको पता ही है। एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि मशीन है तो वो वैसा ही काम करेगी जब तक खराब ना हो जाए, राइट। इंसान का मूड होता है, मशीन का कोई मूड नहीं होता, मशीन तो वैसे ही काम करेगी ना, राइट। स्टोरेज, स्टोर करके रख सकती है डाटा को, कोई फीलिंग्स नहीं होती इसकी। नो IQ, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, एक बार जो चीज कर ली वो करके ही रहेगी, राइट, वो रिमेम्बर हो जाएगी, राइट। वर्सिटिलिटी, राइट, इंटेलिजेंस, कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने को तो बहुत बन जाएंगे, राइट, पर कुछ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। तो वो आप इजिली कर सकते हैं जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी यहाँ से, राइट। देन आ जाता है लिमिटेशंस, क्या है, तो लिमिटेशंस भी वैसे ही हैं। लिमिटेशंस मीन्स कि कंप्यूटर और क्या कर सकता था बट अभी तक नहीं कर पा रहा है, राइट। हमारी उसमें उससे डिमांड्स क्या है, पर वो अभी तक कवर नहीं कर पा रहा है, राइट। जैसे कंप्यूटर्स को जो बोल लो वो वही काम करता है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा, राइट। नो IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट 0 है उसका खुद का, ठीक है। कॉमन सेंस नहीं होता, बेवकूफ होता है कंप्यूटर, राइट। उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। नो थिंकिंग कैपेबिलिटी, नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, नो लर्निंग पावर, यूजर डिपेंडेंट है, राइट। बट हम आजकल इस चीज पे काम कर रहे हैं, राइट। कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। कंप्यूटर जो है अपने सराउंडिंग से चीजें सीखे, इसलिए हम उसके अंदर लर्निंग पावर्स को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये हम बाद में आने वाले चैप्टर्स में हम ये सब कवर करने वाले हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, राइट। देन यूजर डिपेंडेंट है, यूजर जो बोलेगा वही करेगा, ऐसे नहीं बाकी कुछ अपनी मर्जी से नहीं करेगा, राइट। नो इम्प्लीमेंटेशन पावर, कैनॉट एक्सप्रेस आइडियाज फॉर नॉलेजेबल ऑडियंस ओनली, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये समझ तो आप लोगों को आ ही गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं ये, राइट। आफ्टर दैट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन से बहुत बार जो है वो क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, तो मैंने इसलिए ये चीज ऐड की है यहाँ पे। एप्लीकेशंस मींस कि कंप्यूटर्स यूज कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो अब सभी लोग यही बोल रहे होंगे भैया सभी जगह तो यूज हो रहे हैं कंप्यूटर्स, इवन आप ये फोन यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, राइट। तो इसमें आप लोग खुद ही देख लीजिएगा इस चीज को, देखिए साइंस, एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, पब्लिशिंग, बैंकिंग, हर जगह कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, राइट। तो इनसे रिलेटेड कई बार इसमें ऑप्शंस जो है वो आपका कुछ ऐसे ही बनते हैं, हर बार कुछ ऑप्शंस ऐसे ही बनेंगे कि इनमें से कौन सी जो है वो एप्लीकेशन है कंप्यूटर की, राइट। तो पहले ऑप्शन में साइंस आ जाएगा, दूसरे में एजुकेशन आएगा, थर्ड में मेडिसिन एंड हेल्थ केयर आ जाएगा, एंड फोर्थ में आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो हमेशा ही जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा ही पूछा गया अभी तक तो, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, मैंने इसीलिए ये चीज ऐड की थी, राइट। बाकी
आज के लिए तो इतना ही गाइज। आगे हम और भी इसके अच्छे लेक्चर्स लेके आने की कोशिश करेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि ताकि आपको बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ ए कंप्यूटर एक समझ आ सके, राइट। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ पुट कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं इसकी, कंप्यूटर्स की, राइट। तो बहुत जल्दी आपको पास नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ जो है हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, राइट। तो वो हफ्ते में एक बार जो है आपका लेक्चर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, नया लेक्चर। तो वो स्लो प्रोसेस में आपका चला ही है। साथ साथ में हम लोग ये चीज़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं साथ साथ में क्वेश्चन पेपर्स, स्पेशली हिमाचल प्रदेश के, राइट। तो जो लोग हिमाचल के हैं वो लोग तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो अप करें। एंड गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके, राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।